जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस अड्डा पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इंडियन आर्म फोर्सेस से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारी क्योंकि पूरी डिटेल्स आपको देंगे। दोस्तों, इंडियन आर्म फोर्सेस से मेरा मतलब है भारत की तीनों सेनाओं यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से है, और इनके खतरनाक हथियारों से लेकर उनके इतिहास और उनसे जुड़ी तमाम छोटी बड़ी हर एक और पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, जिसे जानकर आपको अपने देश और सेना पर गर्व महसूस होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके, वो भी आसान और सरल भाषा में, जो आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन हमने इस वीडियो में तीनों सेनाओं से जुड़ी तमाम हर एक छोटी बड़ी जानकारी से प्रोवाइड करा है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं भारत के रक्षा बजट के बारे में। भारत अपनी जीडीपी का कुल 15.49% अपनी सेनाओं को मजबूत करने पर करता है। वहीं भारत का टोटल बजट 2020 में करीब 30,42,230 करोड़ था, जिसमें से वह 3,37,553 करोड़ अपनी तीनों सेनाओं पर खर्च करता है। यानी भारत का रक्षा बजट करीब 70 अरब अमेरिकन डॉलर है, जो विश्व का तीसरा सबसे अधिक रक्षा बजट है। और उसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि सबसे ज़्यादा पैसा अपनी सेनाओं के ऊपर अमेरिका खर्च करता है, जो कि करीब 720 अरब डॉलर खर्च करता है। और दूसरे नंबर पे चीन का नंबर आता है, जो कि करीब 180 अरब अमेरिकन डॉलर अपनी सेनाओं के ऊपर खर्च करता है। तो ये तो बात हुई रक्षा बजट के बारे में। अब हम आगे एक एक कर इंडियन आर्म फोर्सेस से जुड़ी हर एक जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंडियन आर्मी के बारे में, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ जानकारी दे दें। जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति इंडियन फोर्सेस के प्रधान सेनापति होते हैं। वही कोई युद्ध होता है या कुछ भी होता है तो युद्ध करने का आदेश दे सकते हैं। उनकी अनुमति के बिना इंडियन आर्म फोर्सेस कुछ नहीं करती है। इंडियन आर्म फोर्सेस भारत सरकार के अधीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इंडियन आर्म फोर्सेस को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने पहले ये बताया। जैसे ये इंडियन आर्म फोर्सेस के 3 अंग हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो सबसे पहले हम इंडियन आर्मी के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद उसके इतिहास और उसके जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारी, फिर उसके हथियारों से लेकर कौन कौन से वेपन्स हैं जो इंडियन आर्मी यूज करती है, उसके बारे में तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन आर्मी के इतिहास और उसकी जानकारियों के बारे में। तो इंडियन आर्मी की स्थापना 125 वर्ष पहले 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। इसका आदर्श वाक्य यानी सर्विस बिफोर सेल्फ यानी स्वयं से पहले देश सेवा है। इंडियन आर्मी में शामिल ध्वज का रंग सुनहरा लाल और काला है। हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं संख्या की दृष्टि से इंडियन आर्मी विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन आर्मी का प्रमुख थल सेनाध्यक्ष होता है। इसकी सहायता के लिए एक उप सेनाध्यक्ष तथा 5 अन्य अधिकारी मौजूद होते हैं। वहीं अगर बात करें, आर्मी को 7 कमानों में बांटा गया है। उत्तरी कमान जो कि उधमपुर में स्थित है, तो वहीं दक्षिणी कमान पुणे में स्थित है। पूर्वी कमान कोलकाता में है, तो वहीं पश्चिमी कमान चंडीगढ़ में स्थित है। दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में है, तो वहीं मध्यवर्ती यानी सेंट्रल कमान लखनऊ में स्थित है। और इसके पास एक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग कमान भी है, जो कि शिमला में स्थित है। वहीं अगर इंडियन आर्मी के उद्देश्य के बारे में बात करें, तो इंडियन आर्मी का केवल एक ही उद्देश्य रहता है, वो भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्र में बाहरी आक्रमण एवं आतंकवाद से बचाव कर अपनी सीमाओं में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना होता है। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, समुद्री तूफान, आग लगने आदि अवसरों पर नागरिक प्रशासन की सहायता करना भी होता है। ये तो बात हुई इससे जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारियों से। अब बात करते हैं थल सेना के जवानों और हथियारों के बारे में। तो भारतीय थल सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है, वो भी संख्या के हिसाब से। यानी भारतीय थल सेना में एक्टिव जवानों की संख्या करीब 14 लाख है। आपको बता दें, एक्टिव जवान वे होते हैं जो सर्विस में हैं, और 12,65,000 रिजर्व जवान हमारे पास है। यानी वे सेवा में सक्रिय तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं काम करते हैं। अगर युद्ध की स्थिति में उनको बुलाया जाता है तो अपनी सेवा दे सकते हैं। और वहीं 21 लाख के करीब हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स यानी अर्धसैनिक बलों की संख्या 21 लाख है। यानी कुल मिलाकर भारतीय सेना के पास तकरीबन 47,065 लाख के करीब जवान हैं।
देश की सेना में 30 रेजिमेंट्स और 63 सशस्त्र रेजिमेंट्स हैं जो 7 ऑपरेशनल कमांड्स और 3 प्रकार की सेनाओं में 37 डिवीजन्स में फैली हैं। भारतीय सेना की ताकत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सेना के पास 6464 लड़ाकू टैंक हैं, जिसमें से 2414 T-72 फाइटर टैंक, 860 T-90 टैंक, वहीं 248 अर्जुन MK2 टैंक हैं। इसके अलावा 550 T-55 टैंक भी हैं। वहीं 1807 पिनाका और 150 से ज़्यादा BM-21 बहुउपयोगी रॉकेट लॉन्चर्स हैं। वहीं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स में भारत के पास 443 नाग, 30,000 मिलन, 4100 मिलन 2T और 15,000 9M113 कॉम क्रूज मिसाइल्स हैं। इतना ही नहीं, कोडेंट, फगोट, शत्रुम, अटाका भी, मलयुक्त और फलांका जैसी हजारों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। पृथ्वी, सूर्य, नाग, अग्नि, ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल्स की पूरी रेंज भी भारत के पास है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इंडियन एक न्यूक्लियर पावर देश है इंडिया, और विश्व के उन गिने चुने देशों में इंडिया भी शामिल है जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो अगर भारत के न्यूक्लियर हथियारों की बात करें तो भारत के पास करीब 110 से 120 न्यूक्लियर हथियार हैं। ये तो बात हुई इंडियन आर्मी की। अब बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के दूसरे अंग यानी इंडियन एयर फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले, आप अगर एक सच्चे भारतीय हैं तो आपको यह जानकर गर्व होगा कि इंडियन एयर फोर्स विश्व की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। भारतीय वायुसेना में कुल 1,27,000 कर्मचारी काम करते हैं। वहीं एयरफोर्स के पास कुल टोटल 2123 एयरक्राफ्ट हैं। देश के पास रूस और फ्रांस में निर्मित MiG-29, मिराज 2000 और सुखोई फाइटर प्लेन्स हैं। इनमें 146 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को मिलाकर 272 विमान हैं। भारत के पास 68 MiG-29 और 51 मिराज 2000 फाइटर प्लेन्स हैं। तो वहीं परिवहन विमानों भारत के पास 250 हैं और ट्रेनर विमानों की संख्या करीब 360 है। और स्पेशल मिशन के लिए भारत के पास 77 विमान हैं। तो वहीं हेलीकॉप्टरों की बात करें तो भारत के पास करीब 77 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की संख्या भारत के पास केवल 23 है। साथ ही साथ भारत ने हाल ही में 36 डसॉल्ट राफेल मल्टीरोल फाइटर प्लेन्स का फ्रांस को ऑर्डर दिया है, जिनमें से 5 राफेल विमान भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। साथ ही साथ देश के पास मेड इन इंडिया के तहत भारत का बनाया हुआ स्वदेशी फाइटर प्लेन्स तेजस भी है। इनके अलावा कई तकनीकों से लैस सैकड़ों फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना के जखीरों में शामिल है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इंडियन एयरफोर्स के हथियारों और विमानों की संख्या के बारे में। अब जान लेते हैं एयरफोर्स के इतिहास और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। आइए एयरफोर्स के इतिहास के बारे में बात करते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 86 वर्ष पहले सन 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शनम दीप्तम है, यानी आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान। देश की आज़ादी से पहले इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था, जिसमें आज़ादी पश्चात इसे पूर्व गणतंत्र घोषित होने पर रॉयल शब्द हटाकर केवल इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल 4 सितारा कमांडर वायुसेना का नेतृत्व करते हैं। इसका प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। वहीं मुख्यालय में वायुसेना अध्यक्ष की सहायता के लिए 5 अन्य अधिकारी भी होते हैं, जिससे विचार विमर्श कर कोई भी फैसला लिया जाता है। वायुसेना में कुल 7 कमांड हैं, जिनमें 5 लड़ाकू कमांड तथा 2 समर्थन देने वाले कमांड हैं। वायुसेना का एनुअल डे हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन एयर फोर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। यह राष्ट्र के सैन्य संगठन की एक शाखा है, जिसका प्रमुख कार्य देश की सेवा चौकसी और वायु सुरक्षा, वायु चौकसी एवं वायु युद्ध लड़ना है। यह थल सेना, नौसेना एवं अन्य शाखा से अलग स्वतंत्र सैन्य शक्ति है, जिसमें लड़ाकू वायुयान यानी फाइटर एयरक्राफ्ट, वायु तेल टैंकर, स्पाई विमान यानी टोही विमान सहित आर्मर्ड व्हीकल विमान भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों को हवाई समर्थन देना और वायुसैन्य को मजबूत करना है एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं, राहत ऑपरेशन, खोज एवं बचाव अभियान में मदद करना है। तो वहीं एयरफोर्स में शामिल लड़ाकू विमान Su-30, मिराज 2000, जैगुआर, MiG-29, MiG-21 और तेजस जैसे विमान भी एयरफोर्स में शामिल हैं। एवं लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के नाम की बात करें तो जिसमें ध्रुव, चेतक, चीता, Mi-17, Mi-26 आदि खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं।
अगर वहीं बात करें इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों और उनके रैंक के पद के बारे में, तो वायु सबसे ऊंचा पद होता है वायुसेना के मार्शल का। उसके नीचे एयर चीफ मार्शल, उनके नीचे एयर मार्शल, और उनसे नीचे का पद होता है वाइस एयर मार्शल का, और उनके नीचे एयर कमोडोर होते हैं, और उनके नीचे ग्रुप कैप्टन विंग कमांडर होते हैं, और उनसे नीचे का पद स्क्वाड्रन लीडर का होता है। फिर आता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट का पद, फिर उनके नीचे फ्लाइंग अफसर, और सबसे छोटा पद होता है पायलट अफसर का। दोस्तों, ये तो बात हुई इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ छोटी बड़ी जानकारियों के बारे में। दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के तीसरे यंग या इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के बारे में। इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। नेवी के पास टोटल कुल 285 जहाज़ों का बेड़ा है, जिसमें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विशाल जैसे 2 खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत भी नेवी में शामिल हैं। 16 जल थल में चलने वाले युद्धक पोत, 31 गश्ती पोत, 8 माइन वीपर्स, 8 गाइडेड मिसाइल्स विध्वंसक पोत, 15 गाइडेड मिसाइल्स युद्धक पोत, 24 फ्रिगेट्स, 18 सहायक जहाज़ों का बेड़ा, 14 डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी जैसे कि सिंधु घोष, सिंधु राज, सिंधु ध्वज, सिंधु रक्षक, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय आदि अनेक पनडुब्बियां भी हैं, और साथ ही साथ 2 परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी अरिहंत और आईएनएस चक्र भी नेवी के बेड़े में शामिल हैं। तो गगनयान जहाज सुकन्या, सुभद्रा, सावित्री, सरयू, सुजाता, शारदा आदि गगनयान जहाज भी नेवी के पास हैं। अगर वहीं नेवी के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बात करें तो नेवी की नौसेना के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर MiG-29 के HAL ध्रुव, Kamov K-28, Sea King, MK-42C, US-3 Sea King जैसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी हैं। तो वहीं गश्ती हेलीकॉप्टर जैसे बोइंग P-8, पोसाइडोन, इल्यूजिन, IL-38 आदि भी शामिल हैं, जो हमारी समुद्री सीमाओं की निगरानी के साथ साथ देश को भी सुरक्षित रखते हैं। भारतीय नौसेना अपने जहाज़ों का संचालन विशाखापट्टनम, मुंबई, गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संचालित करती है। हिंद महासागर में इंडियन आर्मी को लड़ने और शांति कायम करने का अच्छा खासा तगड़ा अनुभव भी है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इंडियन नेवी के इतिहास और इससे जुड़ी कुछ जानकारी भी आपको देंगे। तो आइए बात करते हैं इतिहास के बारे में। दोस्तों, इंडियन नेवी इंडियन आर्म फोर्सेस का ही एक भाग है, जिसकी स्थापना 408 वर्ष पहले सन 1612 में हुआ था। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्ध सेना इंडियन मरीन के रूप में की गई थी। भारतीय विधान परिषद द्वारा 8 सितंबर 1934 को भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम लागू किया गया और रॉयल इंडियन नेवी से जाना गया। नौसेना का आदर्श वाक्य है, मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। इसमें प्रदर्शित रंग नेवी ब्लू एवं सफेद नौसेना को प्रदर्शित करता है। इसका वर्षगांठ प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वहीं मुख्यालय में नौसेना अध्यक्ष तथा इसकी सहायता के लिए 4 मुख्य स्टाफ अधिकारी होते हैं। नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया है। पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में स्थित है, तो वहीं दक्षिणी कमांड कोच्चि में है, तो वहीं पश्चिमी कमांड मुंबई में स्थित है। वहीं भारतीय नौसेना के अधिकारियों के रैंक और पद की बात करें तो सबसे छोटा पद सब लेफ्टिनेंट का होता है, वहीं उससे ऊपर लेफ्टिनेंट आते हैं, और उनके ऊपर लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं, तो उनके ऊपर कमांडर होते हैं, और कमांडर के ऊपर नेवी कैप्टन के ऊपर कमोडोर का पद आता है, तो वहीं कमोडोर के ऊपर का पद होता है रियर एडमिरल का, और उनके ऊपर होते हैं वाइस एडमिरल, और वाइस एडमिरल के ऊपर होते हैं एडमिरल, और सबसे ऊंचा पद नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट का होता है। वहीं नौसैनिकों द्वारा यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना कहलाती है, जो भारतीय सीमा की सुरक्षा हेतु समय समय पर विश्व के प्रमुख मित्र देशों के साथ सैन्य अभ्यास भी करती है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। दोस्तों, इन तमाम सारी जानकारियों के लिए मैंने न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स, बुक्स, मैगजीन्स और इंटरनेट का सहारा लिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरी समझ में आया होगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।